इन दिनों संभल में सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है। सपा सांसद के मायावती के बयान के बाद सपा विधायक ने राजनीति छोड़ने की नसीहत सपा सांसद को दे डाली थी। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर अपने नंबर पार्टी हाईकमान की नजरों में बढ़ाने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। सपा के इन दो दिग्गजों के बयानों के बीच आज सपा से ही कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान ने संभल सदर विधायक पर कई आरोप लगाते हुए उनको होश में रहकर बयान देने की बात कह डाली। आपको बता दें, जियाउर रहमान सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और सदर विधायक की बयानबाजी से नाराज नजर आए हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता कर सदर विधायक को अपने बयान से जवाब दिया है। आप भी सुने जियाउर रहमान की ये प्रेस वार्ता। सबसे पहले तो जो मकसद है उसको भी मैं अपने बयान करूंगा, लेकिन इसमें से एक पॉइंट ये भी है मेन चीज़ कि इस वक्त समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है एमएलसी के चुनाव का, और जो कि स्नातक के चुनाव हो रहे हैं उसमें श्री प्रताप सिंह यादव जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं हमारे इसके समाजवादी पार्टी से बरेली मुरादाबाद खंड से, और वो परसों भी मिले थे मुझसे आकर, कल माननीय सांसद जी से बर्क साहब से भी मिले थे। तो पहले तो मैं सभी अपने सम्मानित मतदाताओं से जो भी ग्रेजुएट स्नातक हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी के हित में वोट दे करके उनको कामयाब बनाएं और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। और दूसरा कि जो अभी एक प्रकरण चल रहा है, मैं भी समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, इस वक्त कुंदरकी से रहता संभल में हूँ, ये चीज़ अलग बात है और रिहाइश है मेरी, लेकिन बर्क साहब संभल से लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और बहुत पुराने सांसद हैं। उनकी राजनीति के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में कोई बताना ज़्यादा लंबा में ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राजनीति के अंदर एक छोटा मोटा चेहरा नहीं है। उन्होंने जो अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, बहुत से पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर लोगों की शायद अभी इस समय उम्र भी नहीं होगी जितना समय उनको विधायक और सांसद बनते हुए और खिदमत करते हुए हो गया है। इसलिए आज वो बर्क साहब समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी एक जो 15 तारीख में कोई प्रेस वार्ता की थी, कुछ पत्रकार लोग आए थे, उसमें मॉब लिंचिंग के मसले पर अपनी बात रखी थी बर्क साहब ने। तो इत्तेफाक से 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का भी जन्मदिन भी होता है। हम लोगों की लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्तित्व लड़ाई नहीं होती राजनीति के अंदर। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, किसी की खुशी में गम में शरीक भी होते हैं, लेकिन उसी के नाते बर्क साहब ने मायावती जी को मुबारकबाद दी थी, कुछ शायद उनकी तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई अल्फाज, कोई बयान नहीं दिया था। इसलिए बर्क साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। रही बात बर्क साहब पर उंगली उठाने की, कटाक्ष करने की, तो जो लोग नहीं, सिर्फ एक ही शख्स है जिन्होंने कि बर्क साहब के ऊपर उंगली उठाई है, उनकी अभी इतनी हैसियत, इनकी इतना मुकाम उनकी नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो बर्क साहब का मुकाबला कर सके। बर्क साहब के दूर दूर तक भी क्योंकि उनकी राजनीति में, बर्क साहब की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो बर्क साहब ने राजनीति की है वो कौम की खिदमत के लिए की है, बगैर मफाद के की है, बगैर किसी लालच की है, 5 वक्त का नमाजी हैं, और उनके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज अगर संभल के अंदर अगर वो विधायक जितनी बार भी विधायक बने हों, 6 बार हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर वो विधायक बनते आए हैं और संभल की आवाम भी उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पर ढो रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रही बात बोलने की, बर्क साहब ने हमेशा अपनी कौम का, गरीब आवाम के लोगों का मसला, सड़क से लेकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमेशा बड़ी मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। शायद मैंने तो, मेरे साथ साथ संभल की आवाम ने भी, या किसी ने उनको विधानसभा में कभी इससे पहले बोलते हुए नहीं देखा होगा। एक वक्त आया था, कोई मामला हंगामा हुआ था, तो जिनको खुल करके पार्टी के फेवर में हमदर्दी करनी चाहिए थी, वो उस समय, उस वक्त टेबल के नीचे घुसे भी थे। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। वो वीडियो, वो फोटो वायरल भी हुआ था, अगर आप लोगों पर नहीं होगा तो मैं मुहैया करा दूंगा उसको। तो इसलिए इस टाइप की उन लोगों को बातें करना, आप राजनीति अगर विचारों का हमारे अगर संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, तो उस तक आप सीमित रहोगे तो सही है, लेकिन अगर जातियात पे अगर आप कोई कमेंट्स करोगे तो उसका मुकाबला फिर हम भी उनको दे सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात आती है कि मैं एक बात मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी बर्क साहब से, तो आप जब चाहें उनसे अपना कोई सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन
जो संभल के विधायक हैं उनसे कभी आप कोई क्वेश्चन करने के लिए जाएं तो पहले मैं समझता हूं आप इस चीज़ को परख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो किसी दूसरे शौक के भी उनको शौकीन है, तो वो कभी जब आप उनसे इंटरव्यू लें तो देख लें कि वो अपने होशो हवास में है या नहीं है। दूसरा शौक समझ रहे होंगे जिसको कि आदमी लेने के बाद में फिर दुनिया के नहीं रहता, दुनिया का और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। तो इसलिए जब भी उनका आगे को इंटरव्यू लें, मैं दरख्वास्त करूँगा पहले देख लें कि वो अपने होशो हवास में हो, तो तभी उनका इंटरव्यू लें। होश हवास में भाई देखिए, जाहिर सी बात है, होश हवास से मेरी मुराद है कि जब कोई चीज़ आजकल बतेरी चीज़ें चलती हैं एंटरटेनमेंट की, जब जो आदमी कोई चीज़ अगर उस चीज़ का कुछ सेवन करता है वो करता है तो वो अपने होश हवास में नहीं रहता, फिर जो उसको कहना है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप देख लें, क्योंकि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी आप जिम्मेदार व्यक्ति का अगर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये देखें कि वो अपने सही उसमें है या नहीं, अपने इंटरव्यू देने की व्यवस्था में है भी या नहीं। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा खुल करके मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहता। जहाँ तक उसका मसला है जहन का, दिमाग के लिए उन्होंने शायद बट साहब के लिए कहा था कि उनका होश दिमाग काम नहीं कर रहा सही से। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के करम से ये चीज़ एक मिसाल है। हम अगर मुसलमान हैं तो हम एक दूसरे के धर्म की, सबकी, हमारा इस्लाम सिखाता है कि सब सारे धर्मों की इज्जत करें, सम्मान करें। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर जो आदमी 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार होता है उसका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। और वो अगर बरसात पे उठा रहे, उनकी नेक नियति पर, उनके काम करने पर, उनकी ईमानदारी पर, उन पे वो अगर वो उठा रहे हैं तो पहले बेहतर रहेगा वो अपने गिरबान में झाँक करके देखें वो कितने पानी में है, उसके बाद में बरसात पे उंगली उठाने की वो सोचें। बरसात का अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, बगैर किसी इलाज करते हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों ने, लोगों ने नकार दिया। मैं सोचता हूँ कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मुसलमानों ने अगर नकारा होता तो इस लोकसभा से, जब अभी 2019 में बख्श साहब सांसद बने थे, करीब 6.25 लाख वोट उनको मिले थे और एक ऐतिहासिक जीत, जहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर थी, बख्श साहब ने 1.25 लाख वोटों से करीब जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में माननीय अखिलेश यादव जी को हाथ को मजबूत करते हुए इस सीट को जिताया था। इस समय सांसद जी क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे या फिर से बसपा में जाएंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? बसपा में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बख्श साहब समाजवादी पार्टी में सांसद हैं और रही बात उनकी कभी किसी बात पर इख्तलाफ की, कोई नाराजगी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के आपस में, लेकिन बसपा में जाने का मतलब नहीं है। नाराजगी भी वही करते हैं जिनका क्या अपना वजूद होता है, जिनका क्या अपना हैसियत होती है, वही नाराजगी कर सकते हैं। अब जो लोग इस लायक ही नहीं है अपनी नाराजगी जता सकें, ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेके अब तक वैसे पार्टी को खुश करने के लिए पार्टी के नेताओं की चापलूसी करने का काम जरूर किया है। बख्श साहब का खून और हमारा खून वो नहीं, हम चापलूसी नहीं करते। वो अधिकारियों की भी चापलूसी करते हैं, नेताओं की भी चापलूसी करते हैं जो संभल के विधायक हैं। और पहले एक बार जब वो मंत्री रहे थे तब माननीय हमारे नेता मुलायम यादव जी संभल तशरीफ लाए थे। एक बार उन्होंने सभा में भी कहा था कि हमारे मंत्री ऐसे हैं कि मंत्री होते हुए ये जाकर के चमचागिरी करते हैं, उस जगह जाकर के उनके घर और कार्यालयों पे जाते हैं। इन्हें अपने कार्यालय, अपने घरों पर बुलाना चाहिए उन अधिकारियों को। तो इसलिए फर्क होता है नेतागिरी करने में और खिदमत करने में और चापलूसी करने में। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आनंद सिंह ने बख्श साहब के ट्वीट को सही बताया इमरान मसूद ने, तो क्या लगता है उनकी जो मंशा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री भी होंगे और वक्त आएगा तो देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। और उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी मायावती जी को कि जन्मदिन की, और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। समाजवादी वाले बसपा को देते हैं, भाजपा वाले बीएसपी वालों को देते हैं। तो इसमें मुबारकबाद देने से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम बहुजन समाज पार्टी के अंदर जा रहे हैं। हमारे बसपा में जाने का कोई कहीं से कहीं तक ना हमारा तस्वुर। हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अभी बख्श साहब 5वीं बार सांसद हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा फिर से संभल की रहनुमाई, संभल की क़यादत करेंगे। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने एक बात और कही थी कि 2-3 क्या कहा, सांसद हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अभी बख्श साहब 5वीं बार सांसद है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा फिर से संभल की रहनुमाई, संभल की क़यादत करेंगे। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने एक बात और कही थी कि 2-3
क्या कहा था, 2-3 लोग उठाते हैं। चलिए भाई, संभल की ये हमारी खुशनसीबी है कि इस उम्र में भी वो खिदमत कर रहे हैं। जिस उम्र में इंसान बेड पकड़ लेता है, बाहर नहीं जा पाता, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त में भी वो संभल की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति कर रहे हैं, लोग खिदमत कर रहे हैं। अभी तुम तो 72 साल के हो, बख्श साहब की उम्र 94 साल है। तुम आगे हो सकता है, ये तो अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि बख्श साहब को तो 2-3 लोग उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आए तुम्हें सिर्फ एक ही बार में 4 लोग उठा करके ले जाएं। तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे या तुम्हारे इख्तियार में थोड़ी है। इसलिए विधायक इकबाल मोहम्मद ने ये भी आरोप लगाया है कि वो टिकट की वजह से दबाव बना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। टिकट का काहे का? अभी कहाँ चुनाव है, कौन सा चुनाव है, मुझे ये तो बताइए। अभी चुनाव के समय में, अभी 2023 चल रहा है, 2024 में चुनाव है और कोई मतलब नहीं बनता। बर्ग साहब जितना माननीय अखिलेश यादव जी को और नेताजी को मानते हैं, पार्टी को मानते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी, बर्ग साहब का भी वो भी बेपनाह सम्मान करते हैं। टिकट का तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं। अभी तो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसके टिकटों की वो चल रही है। मैंने तो देखा नहीं कि कभी कोई लोकसभा के चुनाव का कहीं टिकट का कहीं जिक्र खैर हो सकता है उनको ख्वाब में कुछ नजर आ रहा हो तो उन्होंने अपने हिसाब से बयान दे दिया हो। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि संभल की जनता जो है वो नया चेहरा चाहती है आपके लोकसभा, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2014 के चुनाव में कि अगर बर्ग साहब को जो है इस अवाम नकार चुकी है, 2019 के अंदर वो अपना वो अलग हो जाएंगे। लेकिन और अगर बर्ग साहब पार्टी के अंदर अगर उनकी आ भी गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या उन्होंने सियासत छोड़ दी? 2014 के अंदर बर्ग साहब की पार्टी में वापसी भी हुई, चुनाव लड़े भी, और क्या कहते हैं 2019 में भी टिकट मिला और चुनाव जीते भी। जहां तक पार्टी की वफादारी पर वो सवाल उठाते हैं कि बर्ग साहब ने, अरे बर्ग साहब तो उस वक्त से हैं, तुम तो बाद में इसमें एडमिशन लिया था कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम यादव जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया था तो उस वक्त बर्ग साहब पार्टी के संस्थापक सदस्य में से हैं, उस वक्त पार्टी के साथ में है। आपस में इख्तलाफ रहा, दूरी हुई, किसी वजह से बीच में दूर भी गए, अलग हुए, लेकिन वापस आकर के जुड़ गए। लेकिन यह अच्छा है कि शुरुआत भी और आखिर भी, जब नेताजी का आखिर था तब भी बर्ग साहब मुलायम यादव जी के बेपनाह करीबियों में से रहे, और इस वजह से भी माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और सम्मान करते हैं, क्योंकि बर्ग साहब नेताजी के दोस्तों में से हैं। और अभी इसमें कोई चुनाव का कोई मतलब भी नहीं बनता कि इस टाइम टिकट का। बर्ग साहब ने हमेशा जो खिदमत करी है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी दे दें। जहाँ तक वफादारी का कि कुछ छेद करने का सवाल था कि उसमें वो कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं, तो वो मैं उनसे कहूँगा पहले अपने गिरेबान में झांकें। 2014 में जब बर्ग साहब ने लोकसभा को टिकट मिला था समाजवादी पार्टी से, तो वो उस समय पहले प्रत्याशी दूसरे थे, यहाँ से उनको जावेद साहब को टिकट दे दिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने नेताजी से कहा कि साहब कमज़ोर प्रत्याशी हैं, कोई प्रत्याशी दूसरा बदलो बढ़िया। फिर उन्होंने बर्ग साहब को प्रत्याशी बना दिया। फिर उन्होंने भागा दौड़ी करी तो नेताजी ने इनको गुस्से से भी कहा इनसे कि जब पहले कमज़ोर थे मजबूत दे दिया, अब चुनाव लड़ाओ। लेकिन उन्होंने तो कहना माना नहीं उनका। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ाया था, डंके की चोट पे चुनाव लड़ाया था। जितने इनके समर्थक हैं वो इन एजेंट भी बने थे, उसके फोटो आज भी हमारे पास में हिफाजत से रखे हुए हैं। रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाके 2017 का चुनाव हुआ था, मैं नगर पालिका का चुनाव हुआ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया। तारीख गवाह है, कोई मेरे कहने से कोई तारीख तो बदल नहीं सकती। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, फिरोज खान साहब प्रत्याशी थे, उनकी मुखालफत में इन्होंने चुनाव लड़ाया। 2019 का इलेक्शन हुआ, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ा नहीं सकते थे, गठबंधन था समाजवादी से, इन्होंने खुल करके मुखालफत कर करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा। तो ये समाजवादी पार्टी के हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि बर्ग साहब उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत कि इनके अपने हाथ में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है। जब गुरूर घमंड तकब्बुर के साथ में कोई आदमी अल्फाज कहता है तो अल्लाह उसका घमंड तोड़ देता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी जितनी बात मैंने आपके सामने रखी है, मेरे पास इनकी अभी और भी बहुत कुछ इनकी अच्छाइयाँ मेरे सीने में दफन है। अगर इन्होंने आने वाले समय पर बर्ग साहब के ऊपर कोई अगर टिप्पणी करी तो फिर मैं जो है और भी इनकी और जो अच्छाइयाँ अभी मैंने रोक करके रखी हैं आने वाले वक्त के अंदर, फिर मैं आपके सामने फिर से करूँगा। इसलिए राजनीति को राजनीति की हैसियत से करिए। और ऐसा भी हो सकता है, अभी तो मैं ही जवाब दे रहा हूँ, कल को ऐसा नहीं हो आपको जवाब देने के लिए फिर संभल की आवाम, जो आप कह रहे थे संभल को नकार दिया है, अरे किसने वोट दिया है ये बताओ मुझे। 7-7 लाख वोट बर्ग साहब को किसने वोट दिया? लोगों ने तो वोट दिया, कोई अपने आप तो उसके अंदर वोट आ नहीं गया मशीनों के अंदर। मुझे बर्ग साहब के नाम पर कुंदर की विधानसभा से मैं विधायक बना,
बर्क साहब एक वो चेहरा है कि जिनके नाम पर लोगों ने वहां पर के इतिहास कायम कर दिया कुंदरकी के अंदर। अभी तक 16,000 वोटों से सिर्फ सीट जीती थी कुंदरकी के अंदर जो विधायक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 43-44,000 वोट से वहां के लोगों ने जिताया। मैं उनका कुंदरकी के लोगों का भी जिंदगी भर एहसानमंद हूँ। मैं कभी उनका एहसान चुकता नहीं कर सकता अपने आखिरी दम तक भी अपने। और इसलिए बर्क साहब की से कंपेयर करने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि कब क्या करना है। अब जैसे आपने कहा था अभी शुरू में एक बात आई थी कि कॉन्फ्रेंस कौन बर्क साहब करेंगे मैं करेंगे, वैसे तो बताया मेरे लिए था। तो जहाँ काम गोली से चलता है गोली से चलाया जाता है, जहाँ तोप की जरूरत पड़ेगी वहाँ तोप को लाया जाएगा। तो हर शिकार को देखा जाता है कि किस लेवल का शिकार है, उस हिसाब से बोला जाता है। यानी आप तोप भी चला सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है तोप चलाने से कि अभी जिस शिकार को करने के लिए अगर जाता है तो आदमी जहाँ गोली से काम चल सकता है वहाँ पे तोप चलाने की क्या जरूरत है। बसपा की और एमआईएम की तुलना की है, क्या कहते हैं ये दोनों एक ही पार्टी के? अब भाई ये तो कहा कि इनके बयानों से जो है जो हो सकता है बसपा और एमआईएम से उनकी कोई गठजोड़ हो, उनके लोगों से उनकी बात होती हो, उनके क्या विचार हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह समझते हो, उन्होंने स्टडी करी हो, इसलिए वो कह रहे होंगे कि मतलब कि बसपा और एमआईएम एक जैसे हैं, इसलिए हो सकता है कह रहे होंगे। विचार रही बात उसकी, हमारा वजूद इतना है, अल्लाह का करम है कि हमने समाजवादी पार्टी से हम समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन 2017 में हमने इलेक्शन अगर संभल की सरजमी पर अगर हमने लड़ा इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से इस बात को कह सकते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये जानकारी है। अब हमारी पूरी है, हम समाजवादी में तो रहेंगे, लेकिन उस वक्त लड़े थे तो यहाँ की आवाम ने ये साबित कर दिया था कि संभल के अंदर जो है बर्क साहब का एक अपना वजूद है कि 62,000 वोट दे करके मुझे, मेरा पहला चुनाव था, उनकी मैं 25 साल का था, उनकी 25 साल से वो 30 साल से विधायक रह रहे थे उस वक्त भी, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, सरकार होते हुए, मैं 62,000 होते हुए सेकंड पोजीशन पर अल्हम्दुलिल्लाह आया था। और अब जो है मुझको दिए, अगर वो अपना वजूद समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नाम पे यहाँ के लोग उनको ढो रहे हैं, अगर वो अपना वजूद समझते हैं कि उनका अपना वजूद है तो कभी पार्टी से अलग होकर के एक चुनाव लड़ करके दिखाएं तो अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि कितने पानी में है, कि पार्टी की वजह से वो यहाँ कामयाब हो रहा है या उनका अपना भी कोई वजूद कायम है। 2017 में किस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था? 2017 में देखिए, इसमें मैं ना कहूँ या कहूँ वो चीज़, तारीख मैंने कहा मेरे कहने न कहने से मिट नहीं सकती। एआईएमआईएम से चुनाव लड़ा था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई छुप नहीं सकता। आज भी गूगल पे डालो, सब सारे लोग जानते हैं, कोई मेरे कहने न कहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब मैं इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी काम होगा, अपनी कौम की खिदमत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जतन हम करेंगे। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को देख ले, विधायक और एमपी जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए विधायक इसमें कोई अध्यक्ष पार्टी के वो तेलंगाना में जाकर अपनी मौजूदगी, देखिए इख्तलाफ जो है ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, समय क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इख्तलाफ नहीं है, कांग्रेस के अंदर इख्तलाफ नहीं है, बसपा के अंदर इख्तलाफ आपस में सबके हो सकते हैं। इतना बड़ा कोई एक छोटा सा घर तो खानदान तो है नहीं, पूरा पार्टी प्रदेश जो जिस देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी कमान हमारे माननीय मुखिया अखिलेश यादव जी संभाल चुके हैं। तो उसमें अगर छोटी मोटी अगर कहीं बात हो जाती है, आपस में इख्तलाफ हो जाता है, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनके अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए वो साबित कर चुके हैं, और आने वाले समय में इंशाल्लाह प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, और देश का प्रतिनिधित्व भी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा हम उम्मीद करते हैं और कि वो देश का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे।